अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की तरफ। देखिए, हमारे पास एक कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक ट्रांजैक्शन, इसका एक क्वेश्चन है। हमारे पास दो टेबल हैं, एक है विजिट्स टेबल है जिसमें हमने हमारे पास रिकॉर्ड है कि जितने भी कस्टमर हर बार मॉल पे आए हैं तो उनके लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी और एक विजिट आईडी उन्होंने प्रोवाइड की है। दूसरा है हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल। तो ट्रांजैक्शन टेबल्स क्या करता है कि जो भी कस्टमर ने जब भी विजिट की है तो कुछ ना कुछ सामान खरीदा होगा, उसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी है और उसके साथ उसका विजिटर आईडी और अमाउंट भी इसमें दे रखा है, कितने का उसने ट्रांजैक्शन किया है। अब हमारा गोल क्या है यहाँ पे, हमें इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर जिन्होंने मॉल के अंदर विजिट किया बट उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की उस विजिट के दौरान, यानी कि आए मॉल की हवा खाई, एम्बियंस देखी और चले गए। और इसके अलावा हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टाइम वो जो कस्टमर हैं आए हैं, यानी कि कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं ना बार बार केवल हवा खाने के लिए आ रहे हैं मॉल के अंदर। तो हमें देखना है कि वैसे कस्टमर कितनी बार कितने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक तरह से मॉल का ही नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक अलग फंक्शनैलिटी का इसमें यूज करने वाले हैं जहां पे हम आखिर में फाइंड करेंगे कि कितनी बार वो कस्टमर आए हैं। देखिए, हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन को इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विजिटर जो आए बट उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो इसको करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइंट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये विजिट्स की टेबल आ गई, कस्टमर ने इतने बार विजिट किया, और एक दूसरा ट्रांजैक्शन वाली टेबल आ गई। ठीक है, कस्टमर ने जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर दे रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों टेबल पे कॉमन क्या है, विजिट आईडी है। ये इसके ऊपर हम जॉइंट इसका बना सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा कि जब हम अपना विजिट टेबल में देख रहे हैं और हम फाइंड करेंगे कि जिनके जो विजिट्स है यानी कि विजिट आईडी हमें ट्रांजैक्शन टेबल पे नहीं मिल रही है। ठीक, यानी कि विजिट आईडी तो है, ये कस्टमर आया तो यहाँ पे कस्टमर आ तो गया है, लेकिन इसने ट्रांजैक्शन कुछ नहीं किया है। यानी कि ये एक टेबल में है और दूसरे टेबल में नहीं है। तो इसके लिए हम सेम यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक पूरे टेबल का डेटा चाहिए, दूसरे टेबल का नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो चाहिए कौन सा डेटा, हमें ये वाला डेटा चाहिए पूरा। तो इसके लिए हम फिर से यूज करेंगे लेफ्ट जॉइन को। तो पहले हम इतनी प्रॉब्लम को अपनी रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी स्टेप में जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं एलियास फॉर्म यूज करने वाला हूँ टेबल के लिए। विजिट्स के लिए मैं यूज करूंगा वी और ट्रांजैक्शन वाले टेबल के लिए यूज करूंगा मैं टी। देखिए, मैं पहला पार्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ मैं वी वाले टेबल से वी डॉट कस्टमर आईडी कर लेता हूँ, और मैं दूसरा कॉलम जो मेरे को चाहिए वो है वी डॉट विजिट आईडी। ये दोनों ही चाहिए ना मेरे को। अब कौन सा टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम विजिट्स, जिसको मैंने एलियास फॉर्म दिया है वी, फ्रॉम विजिट्स, जिसको एलिया फॉर्म दिया है मैंने वी। ठीक, अब इसके बाद मैं लेफ्ट जॉइंट लगाता हूँ अपना, लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट लगाया, लेफ्ट जॉइंट मैं दूसरे टेबल का मैं अपना नाम दूंगा। तो मेरा दूसरा टेबल है ट्रांजैक्शंस, जिसको मैं इलियास फॉर्म दे रहा हूँ टी। और मैं कौन सी वाले कॉलम पे लगा रहा हूँ, तो मेरे पास विजिट आईडी दोनों में कॉमन है। तो वी डॉट विजिट विच इज इक्वल्स टू टी डॉट विजिट आईडी। ठीक, तो यहाँ तक मेरा लेफ्ट जॉइन पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करके एक बार दिखाता हूँ कि अभी तक मेरे को क्या मिला है। ठीक, आंसर हमारा रॉन्ग क्या आएगा, लेकिन हमें आंसर नहीं देखना, अभी जो हमने टेबल निकाला है हमें वो देखना है। तो मुझे यहाँ पे देखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी मेरे को यहाँ पे मिल गई है, सॉरी कस्टमर आईडी मिल गई है, विजिट आईडी मिल गई है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कुछ कुछ कस्टमर आईडी ना रिपीट हो रही है, जैसे 54 वाली रिपीट हो रही है, और काफ़ी बार रिपीट हो रही है 54 वाली। ठीक, तो अब मुझे काउंट करना है इसको कि कितनी बार ये बंदा हमारे स्टोर पे विजिट किया और इसने कुछ खरीदा नहीं। तो वो चीज़ें मेरे को सारी चीज़ें देखनी है। तो अब मुझे देखना है कि काउंट करना है कि विजिट आईडी कितने बार हुई है, क्या कि विजिट आईडी का अगर मैं काउंट पता कर लूँ तो ये सबसे बेहतरीन हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट होगा ग्रुप बाय का। देखिए, ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप बाय एक सीक्वल की स्टेटमेंट है। ये यूज करता है, ये यूज होता है जहां पे भी हमें अरेंज करना हो आइडेंटिकल डेटा को किसी ग्रुप में विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। यानी कि जहां पे हमारे पास ग्रुप
बाय लगेगा, उसके ऊपर हमें कोई ना कोई फंक्शन देना पड़ेगा और ये आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करता है। जैसे कि अगर मेरे को इस केस में मेरे को क्या करना है, इस चीज का काउंट पता करना है ना मेरे को। जो विजिट आईडी का मेरे को एक्चुअली में काउंट पता करना था, काउंट यानी कितनी बार विजिट किया, तो मैं इसके लिए सीधा लिखूंगा काउंट। काउंट क्या करेगा इस सारी चीज को कि कितने बार उसने बार बार आया है, तो उसको एक ऐड करता हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको एक एलियास फॉर्म दे देता हूँ, तो ये पूरे को अपनी एक एलियास फॉर्म दे देगा। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि देखिए मेरे को आउटपुट कैसा चाहिए, काउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसे करके मेरे को एलियास फॉर्म चाहिए, तो मैं इसको इस वजह से एलियास फॉर्म दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, ठीक, तो देखते हैं कि कुछ हो पाएगा या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे एक हमें एरर इसने दे दिया है। तो इसने मेरे को एरर दे दिया है क्योंकि मैंने अभी इनकम्प्लीट किया है, यहाँ पे मैंने काउंट तो लिख दिया है, लेकिन मैंने इसके जो आगे का काम था वो चीज़ नहीं कर रखी। ठीक, क्योंकि हमें एक पहली कंडीशन क्या लिखी थी, जहाँ पे हमारा जो विजिट आईडी नल होगा। ठीक है, तो मैं ये भी लिखूंगा वियर टी डॉट विजिट अंडर स्कोर आई डी इज नल। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ और फिर देखते हैं एरर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर ही एरर इसमें आएगा। ठीक, अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि जब भी हम काउंट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो काउंट ऑपरेशन के बाद जो हम आउटपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। तो इस समय मैं यूज करता हूँ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय क्या करना था हमें, कौन सी चीज में ग्रुप बाय करना है, कस्टमर आईडी में। तो मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मैंने कोई और चीज चेंज नहीं की, लेकिन मेरा जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इनपुट में दो टेबल थे। ठीक, ये दोनों हमारे जो टेबल थे, ये हमारे कॉमन थे, कॉलम से सॉरी कॉमन थे। अब हमने इसके बीच में पहले इनर जॉइंट तो लगा दिया, इनर जॉइंट के बाद हमें कस्टमर आईडी मिल गई थी और विजिटर आईडी मिल गई थी। लेकिन अब हमें काउंट करना था कि कितने बार ये कस्टमर आया है, कितने बार ये कस्टमर कुछ चीज़ें खरीद के गया है, कितने बार कुछ चीज़ें नहीं खरीद के गया है। अब मैं ग्रुप बाय में कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूंगा। देखिए जब भी हमारा जो सीक्वल ऑपरेशन है ना, एसक्यूएल ऑपरेशन है, तो इसका एक फ्लो होता है। आप अगर मैं ग्रुप बाय ऊपर लगा दूं, मान लीजिएगा मैं ग्रुप बाय यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूं, सॉरी यहाँ लगा दूं, यानी कि वियर से पहले लगा दूं। ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, डिलीट ही कर दो। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप बाय ऑपरेशन होगा वो कभी नहीं लगेगा, हमें एरर आ जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मेट हमें दे रखा होता है सीक्वल के अंदर, उसमें क्या होता है कि जब भी आप देखिए आपका जो एक फ्लो होता है ना, जो सिंटेक्स का फ्लो होता है कभी भी एसक्यूएल का, तो सबसे पहले आपका यूज होगा सिलेक्ट। जैसे हमारा सिलेक्ट यूज हुआ, उसके बाद आएगा फ्रॉम। फ्रॉम जिस भी टेबल से सिलेक्ट होगा, तो नॉर्मली ऐसा सिंटेक्स चलता है फ्रॉम। उसके बाद ज्वाइन जून करने हैं, तो ज्वाइन जून भी सारे फ्रॉम के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन जून अगर कुछ करना होगा तो उसके बाद आएगा आपका वियर। ठीक, जब भी आपने ज्वाइन जून कर दिया, ये सारी चीजें कर दी, उसके बाद वियर आता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया, देखो फ्रॉम करेगा फिर ज्वाइन जून जो भी लगाने हैं, इसके बाद आता है वियर। और फिर वियर के बाद आता है हमारा ग्रुप बाय। ठीक है, जैसे हमने ग्रुप बाय लगाना था तो ग्रुप बाय लगा दिया। और फिर ग्रुप बाय के बाद आएगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय जो होता है, जैसे इस केस में तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन ऑर्डर बाय नॉर्मली क्या होता है, एकदम लास्ट बार आता है, मतलब सबसे लास्ट में आता है हमारा ऑर्डर बाय। यदि आप मैं यहाँ पे कर, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई किसी भी ऑर्डर पे हम रख सकते हैं तो उसका कुछ नहीं है। लेकिन मैं ऑर्डर बाय अगर यहाँ पे लगाऊं और इसको इसी के हिसाब से ऑर्डर कर दूं, तो भी मेरा सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आ रहा, मतलब सोल्यूशन अरेंज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, लेकिन देखिए एक्सेप्ट हो रहा है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अगर मैं इस ऑर्डर बाय को यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूं, तो भी हमारा जो सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स को हम खराब कर देते हैं। ठीक है, उसका सीक्वेंस खराब कर देते हैं, तो हमें एरर आ जाएगा इस केस में भी। देखिए एरर आ गया। तो इस हिसाब से हमारा जो फ्लो होता है सिंटैक्स का वो चलता है। आज हमने सीखा कि हम ग्रुप बाय कैसे लगाते हैं, और हमने सिंटैक्स का भी देखा कि किस हिसाब से सिंटैक्स हमारा फॉलो होता है। आशा करता हूँ मेरे को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।